वह औरत बस 100 साल की नींद लेकर सोई थी, लेकिन जब जागी तो देखा कि उसका सेवक पूरे 100 साल से उसके पास खड़ा इंतजार कर रहा था। इतनी जबरदस्त वफादारी देखकर वह औरत भावुक हो गई और बोली, चलो ठीक है, इनाम में मैं खुद 100 साल तक तुम्हारी सेवक बनूंगी। और यह कहते ही उसने खुद को 100 साल जवान बना लिया। सेवक बोला, धन्यवाद मालकिन। फिर उस औरत ने पूछा कि यांग और सुनवेई की चारों वंशावलियां कहाँ हैं। पता चला कि 100 साल पहले इन 4 परिवारों को उसी औरत ने पनाह दी थी। एहसान चुकाने के लिए उन्होंने वादा किया था कि अपनी सबसे बेहतरीन औलाद को उसकी सेवा में भेजेंगे, लेकिन 100 साल बीत गए, वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। औरत ने सोचा, वादा तोड़ने की इनकी हिम्मत नहीं हो सकती, जरूर दाल में कुछ काला है। इसलिए उसने सबसे पहले यांग परिवार को बुलावा भेजा। यांग परिवार को जैसे ही चिट्ठी मिली, पूरे घर में हड़कंप मच गया। चिट्ठी में लिखा था कि बाई परिवार के मास्टर छिन ने वादा किया था कि यांग परिवार की सबसे योग्य संतान को लान शान भेजा जाएगा एक युवती की सेवा के लिए। यांग परिवार का नौजवान यह पढ़कर सोच में पड़ गया, सबसे योग्य तो मैं ही हूँ, मतलब मुझे भेजेंगे। उसके दिमाग में दादाजी की बातें घूमने लगी। उसे लगा कि जिस मालकिन की बात होती थी वह कोई 100 साल की बूढ़ी औरत होगी, इसलिए उसने यह बात अपने पिता को बताने की जरूरत ही नहीं समझी। पिता को बस इतना पता था कि उनके दादाजी का सच में कोई रहस्यमयी मालिक था और उसी की वजह से परिवार 100 साल तक सुरक्षित रहा। लेकिन अब बेटे को सेवक बनाकर भेजना, यह बात उन्हें थोड़ी अजीब लगी। फिर भी उन्होंने सामने वाले को अंदर बुला लिया। जैसे ही मिसेस यांग ने उस औरत को देखा जो एकदम जवान थी, उनका दिमाग तुरंत गलत दिशा में दौड़ गया। ये जरूर मालिक की कोई छुपी हुई प्रेमिका होगी। उन्हें लगा कि पुराने मालिक का नाम लेकर यह औरत संपत्ति हड़पने आई है। लेकिन यांग परिवार के मुखिया को उस औरत से अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे देखकर दिल में डर बैठ रहा था। उसने सोचा, कहीं ये सच में वही सदियों पुरानी मालकिन तो नहीं। मिसेस यांग को यह सब ड्रामा लगा। उन्होंने कहा कि पुराने मालिक के कमरे में एक तस्वीर छुपी है, अगर तस्वीर में वही औरत निकली तो सच सामने आ जाएगा। औरत को यह सब झंझट पसंद नहीं आया। वह सीधे पुराने मालिक की लाश के पास पहुंच गई और उसे जगाने ही वाली थी। बस फिर क्या था, घर के मालिक भड़क उठे। मेरे पिता ने मरने से पहले बहुत कष्ट सहे, अब उन्हें चैन से जाने दो। बिना पहचान पक्की किए मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। मिसेस यांग और भी उग्र हो गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह औरत खुद को मालकिन बताकर पूरे घर को बदनाम करना चाहती है। औरत शुरू से ही घूंघट में थी। लोगों ने सोचा, या तो यह नकली है या फिर इसका चेहरा बिगड़ा हुआ है। दोनों ही हालत में यह मालकिन नहीं हो सकती। असल में बात यह थी कि जो भी आदमी पहली बार उसका असली चेहरा देखता, उसे 100 साल के लिए उठा लिया जाता था। लेकिन मिसेस यांग को कौन समझाए। वह गालियां देने लगी, नीच औरत, खुद तो सपना देख रही है, ऊपर से मेरे बेटे को गुलाम बनाना चाहती है। उसी वक्त नौकर तस्वीर लेकर आ गया। तस्वीर खोली गई और कदकाठी, आभा, सब कुछ सामने खड़ी औरत से मिलता जुलता था। फिर भी मिसेस यांग अड़ी रही। घूंघट हटाओ अभी। नौकर ने समझाने की कोशिश की कि यह सब उनकी भलाई के लिए है, लेकिन मिसेस यांग ने एक न सुनी। तभी घर की मालकिन को पुराने मालिक के आखिरी शब्द याद आ गए। उन्हें अचानक समझ आया, शायद वह यही चेतावनी देना चाहते थे कि उस औरत का असली चेहरा मत देखना। उन्होंने मिसेस यांग को रोकने की कोशिश की, लेकिन जितना रोका गया उतना ही शक बढ़ता गया। मिसेस यांग चिल्लाई, मैं मालिक की बेटी हूँ, किसी भी चालाक औरत को अपने घर में खेल नहीं खेलने दूंगी। और यह कहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश की।